नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। प्रदेश में बारिश ने हर तरफ सिर्फ तबाही ही मचाई है और मानसून ने दोबारा एक्टिव होते ही वजह अब हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोगों को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, साथ ही काफी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। हर तरफ सिर्फ सैलाब का कब्जा है और भारी बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। बांधों के ओवरफ्लो होने की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालांकि प्रशासन लोगों को सुरक्षित रखने और मदद करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन बारिश की वजह से हालात अब सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। किन जिलों में कैसे हालात हैं, इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में मानसून के दोबारा एक्टिव होते ही हालात बिगड़ने लगे हैं। राजधानी जयपुर की स्थिति और भी गंभीर है। शहर के मुख्य मार्गों पर सड़कों से ज्यादा गड्ढे नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से जगह जगह धंसी और टूटी सड़कों ने ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा कर रख दिया है। लोग घंटों जाम में फंसे रहने को मजबूर हैं। गड्ढों और जाम की इस समस्या पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदार विभाग आखिर चुप क्यों है। जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और दूसरी प्रशासनिक एजेंसियां अपने दफ्तरों में बैठकर फाइलों में उलझी हुई हैं, जबकि शहर के लोग सड़क पर परेशान हो रहे हैं। राजधानी जयपुर में लगातार बारिश की वजह से जो है ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। हम इस वक्त खातीपुरा रोड पर मौजूद हैं। आपको अगर मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से थम सा गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो लगातार बारिश हुई थी, उस बारिश के चलते जो है यहाँ पर जो है एक पेड़ के गिरने की वजह से जो है पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था और इसी के चलते जो है यहाँ पर ट्रैफिक जाम है वो देखने को मिला। आपको अगर मैं दूसरी छोर की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर भी जो है इसी तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। रेंगता हुआ ट्रैफिक है वो पूरे जयपुर के अंदर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँचा है, ना नगर निगम जेडीए के अधिकारी पहुँचे हैं, क्योंकि जो है वो अपने कमरों के अंदर बैठे हुए हैं। उन्हें जो है ये देश जो कह सकते हैं प्रदेश की राजधानी की जो दूर दशा है वो दिखाई नहीं दे रही है। और इसी वजह से जो है आम जनता खुद अपने स्तर पे जो कह सकते हैं कि इस पूरी जो कह सकते हैं कि ये जो ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है उससे निपटने पर मजबूर है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? संजय जायसवाल। संजय जी, क्या मतलब कितनी देर से आप लोगों को ये कम से कम 1 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, 1 घंटे से? 1 घंटे से। बिल्कुल, देखिए ये जो हैं 1 घंटे से यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि जो ट्रैफिक पूरी तरीके से ब्लॉक होने के चलते लोग जो हैं अपनी लाइन छोड़ के दूसरी लाइन की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए, कुछ लोग हैं काफ़ी समय से जो कह सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से और साथ ही जो रोडें हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी होने के चलते जो है यहाँ पर जो आम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जो है सड़कें गड्ढों के होने के चलते जो है आए दिन जो है यहाँ पर 2 व्हीलर्स हो या फिर 4 व्हीलर्स हो वो लगातार दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। और ये आपको अगर मैं इस सड़क के दूसरे छोर की आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो वहाँ पर भी इसी तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिलती है। बहरहाल अगर बात की जाए मौसम विभाग की तो मौसम विभाग के अनुसार जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आने वाले 3 से 4 दिनों तक, क्योंकि आप देखिए कि ये तस्वीरें बताती है उस प्रशासन के मुंह पर तमाचा मारती है कि किस तरीके से एक आम आदमी जो है मजबूरन इन गड्ढों की वजह से अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर गंदे पानी से निकलने पर मजबूर है। आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा यहाँ पर काफ़ी बड़ा गड्ढा है और इस गड्ढे की वजह से आए दिन जो है कई बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को मानसिक और आर्थिक तौर पर नुकसान होता है। तो ये पानी ऐसे ही भरा रहता है? ऐसे रहता है। तो अच्छा, तो यहाँ के पार्षद वार्षद को बोला नहीं आपने? पार्षद कुछ नहीं करता। पार्षद करता ही नहीं है कुछ। क्यों, क्या वजह है? पार्षद को तो आप लोगों ने चुना है। चुना होगा लेकिन नहीं करता वो। अब चुनाव आ रहे हैं तो वो तो सीधा बोलता। अच्छा, क्या बोलते हैं? बोलता है वो धारा लग गई ना, वो कौन सी लग गई है? आचार संहिता अभी कहाँ लग गई? वो तो यही बोलता है। अच्छा, बरसात बाद में होगा कुछ।
तो और ये हम रोड लोग क्या डेली हमेशा ऐसी रहती है कि अभी जैसे गड्ढे हैं? हम डेली यहाँ से ऑफिस निकलते हैं, इस रोड का बुरा हाल है। और मतलब आज से नहीं है, मैं लास्ट 3 साल से देख रहा हूँ। हाँ। और सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब नॉट ओनली दिस एरिया, बल्कि जयपुर में काफ़ी जगह में खड्डे हैं, सड़कों के बुरे हाल है और कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं शासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका काम किया जाए आगे। क्योंकि आप देखिए कि ये वो रास्ता है जहाँ पर जो कह सकते हैं कि नए जो जयपुर को जो कह सकते हैं और पुराने जयपुर को ये जोड़ता है। और आगे की अगर आप रास्ते पे जाएंगे तो वहाँ पर इसी तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रखा है, उसकी वजह से जो है आम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लगातार बारिश के बाद कनोता बांध से पानी का तेज बहाव ढूंढ नदी तक पहुंच गया है। इस बहाव का असर हिंगोनिया गौशाला के पास की रपट पर साफ दिखाई दे रहा है। रपट पर बहते पानी के बीच बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक स्कूटी सवार अचानक फिसलकर पानी में गिर पड़ा, लेकिन गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बचा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी का बहाव बेहद तेज है। इस रास्ते से रोजाना लोग गुजरते हैं, जिससे हर समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग करते हुए कहा कि या तो इस रपट को सुरक्षित बनाया जाए या फिर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। हर साल बारिश के मौसम में ये समस्या सामने आती है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। दूदू क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से छापरवाड़ा बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध का तेज बहाव दूदू मालपुरा स्टेट हाईवे को पार करता हुआ बह रहा है। पावर हाउस के सामने से गुजरते पानी के कारण प्रशासन ने स्टेट हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया है। एसडीआरएफ की टीम ने राहत कार्य करते हुए एक परिवार को सकुशल पानी से बाहर निकाला। आपको बता दें कि हाईवे का आधा हिस्सा टूट चुका है। साथ ही पावर हाउस में पानी भरने से सेवा और आसपास के गांव में पिछले 2 दिनों से बिजली आपूर्ति भी ठप है। प्रशासन मौके पर राहत कार्य में जुटा है, लेकिन हालात पर काबू पाना मुश्किल बना हुआ है। मंगलवाड़ा से सेवा तक खेतों में पानी भर जाने की वजह से फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। आमेर क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। ग्रामीणों के घरों और खेतों में पानी भर गया है। हालात ये बन गए हैं कि बाडान बाग में लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जलभराव से हादसे की आशंका को लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। प्रशासन की ओर से राहत के प्रबंध न करने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जयपुर ग्रामीण के फागी और दूदू क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 1 हफ्ते से जारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और कॉलोनियों के नाले जाम हो गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई तालाब और बांध खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। फागी में कई गांव टापू बन गए हैं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भीलवाड़ा में बारिश के साथ साथ आफत भी बढ़ गई है। शहर का पांडू का नाला उफान पर है, जिससे करीब 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों का संपर्क कट गया है। सांगानेर और पालड़ी गांव से भीलवाड़ा को जोड़ने वाली पुलिया पर कोठारी नदी का पानी अपने पूरे वेग के साथ आया, जिसकी वजह से करीब 45 गांवों का संपर्क कट गया। साखड़ा गांव में एक ट्रेलर चालक ने अपने ट्रेलर को बहते पानी में उतार दिया, जिससे उसकी जान पर बनाई। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने उसे बाहर निकाला। औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा में आज बरसात आफत बन के बरसी। भीलवाड़ा शहर में जहां सुबह बरसात ने पांडू के नाले में उफान के चलते पूरी 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों का रास्ता रोक दिया। ऐसे में करीब 5 से 6 किलोमीटर लोगों को चक्कर लगाकर भीलवाड़ा शहर के पश्चिमी सेक्टर से पूर्वी सेक्टर में जाना पड़ा है। उधर कोटड़ी सेक्टर में कोटड़ी उपखंड के पारोली गांव और खास तौर से सांकड़ा गांव में 2 एक हृदय विदारक घटनाएं हुई, जहां पर पारोली कोटड़ी मार्ग पर एक बरसाती नाले में इक्को कार फंस गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। लोगों ने जान जोखिम में डालकर इक्को कार को बहते पानी में उतार दिया। 2 लोगों को बड़ी मशक्कत के बाहर निकाला। ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे की रेस्क्यू के बाद में पानी से बाहर निकाला, जबकि 3 लोग तैर के बाहर आ गए। इसी तरह की एक घटना कोटड़ी के उपखंड के सांखड़ा गाँव में हुई, जहाँ पर भरे हुए ट्रेलर पर ने चालक ने लापरवाही करते हुए बहते पानी में अपना ट्रेलर उतार दिया और कम से कम भी 4 घंटे तक वो पानी में फंसा रहा। बाद में लोगों ने जेसीबी की सहायता से उसको बाहर निकाला। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा के यूआईटी के सामने बने हुए ओवरब्रिज में। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक वाहन चालक ने बाकायदा प्रशासन ने बांस लगा रखे। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाए किस तरह से बांस लगा रखे हैं। किसी को आने जाने पर रोक लगा रखी है। पूरा मजमा लगा हुआ, लोग कोई आ जा नहीं रहे। बरसाती नाले में पानी भरा हुआ है।
चक्कर में। और ये अंडर ब्रिज है, अंडर ब्रिज में पानी भरा होने से आप ये देखिए बांस लगा रखे ठेठ से ठेठ तक, किसी तरह का कोई हादसा नहीं हो इसका ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बांस लगा रखे हैं। उसके बावजूद लापरवाही पूर्वक एक कार चालक ने अपनी कार अंदर उतार दी। बड़ी मुश्किल से वो कार चालक जिसमें कह सकते हैं कमर से ऊपर भरा हुआ पानी था, उसमें बड़ी मुश्किल से बाहर निकला है। ऐसे में प्रशासन लगातार चिंतित है, प्रशासन लगातार लोगों को सचेत कर रहा है, लोग लगातार बचा रहे हैं। उसके बावजूद वाहन मालिक, वाहन चालक न केवल अपना और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब देखना ये होगा किस तरह से लोग बाकी घटनाओं से सबक लेते हैं। अलवर के सरिस्का क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद कुंडलका गांव की नदी पर स्थित एक पुल एक तरफ से टूट गया, जिसके बाद ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें कि ये पुल 3 गांवों को जोड़ता है। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई दिनों से ये पुल जर्जर था और तेज पानी आने से गिर गया। अब निकलने में परेशानी हो रही है। के अंदर ये पुलिया टूट गई। ये 2-3 गाँव का एक ही घर है, ये बंद हो चुका है। कौन कौन से गांव का है? एक कुंडल का है, एक मीना की डाणी है और ये दूसरा वाला। तीन गाँव है, 3 गाँवों का ये मेन रोड है। तो अब कैसे जाते हैं? कुछ भी नहीं है, सही पटक के जाते हैं, पैदल जाते हैं। कब टूट गई है? रात को नदी आई था? हाँ, 4-5 दिन हो गए आज इसको टूटे हुए? हाँ। तो अब कैसे निकल रहे हो? अब वैसे ही जैसे बस डंडा वगैरह इधर रख के हाँ। ऐसे निकलते हैं। तो रात परेशानी होती होगी, ज्यादा नदी आ जाती है? दूर बच्चों को स्कूल पे नहीं आना पड़ता है इतना कीचड़ को छोड़ के। स्कूल में पढ़ने खान जाते बच्चे? थाना जी। तो यहाँ से निकलने में परेशानी होती है? और क्या, यहाँ आती है बस, यहाँ से जाते हैं फिर बच्चे। रात को बहुत ज़्यादा बरसात आई थी, तो हमारे सिरसा जंगल का पानी आता है इधर से, काफ़ी सारे बांध हैं, निकट है, उनका पानी आता है, उसकी वजह से टूट गई। तो इस पुलिया से इतनी समस्या हुई, स्कूल के बच्चे नहीं जा पा रहे थाना का स्कूल। जो टीचर आ रहे गाँव में स्कूल है, उनको बहुत समस्या हो रही है। व्हीकल तो जा नहीं रहे, बाइक नहीं जा रही है। अलवर के जयसमंद बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है और पानी की वजह से प्याज और बाजरे की खेती पर पानी फिर गया है। ये फसलें पानी की वजह से खराब हो गई हैं। अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बांध की सफाई की मांग की है, जिसमें बांध की सिल्ट साफ करने की भी मांग है। अलवर में मानसून इस बार पूरी तरह मेहरबान नजर आ रहा है। बात की जाए अलवर क्षेत्र की तो अलवर के बांधों में पानी आ चला है और ये है अलवर के जयसमंद बांध का बीच सेंटर में जल महल, जो कई वर्षों से बिल्कुल पानी को तरस रहा था, जिसके पानी आज तक छू नहीं रहा था। और काफी दिनों बाद अब जो मानसून है वो कहीं ना कहीं यहाँ तक पानी पहुंच चुका है। बीच सेंटर पर यहाँ पानी आ चुका है। ग्रामीण यहाँ हमारे साथ बड़ी संख्या में मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या इस बांध की स्थिति रही है और आज क्या स्थिति बन चुकी है। बाबू जी, आज यहाँ पानी दिखाई दे रहा है, फसल उगी हुई है। ये फसल बाजरा प्याज की फसल है। सरिये लगा दी अगस्त में, 15 अगस्त की लगी हुई है। अब ये बड़ी बड़ी हो रही है और जयसमंद बांध में आ गया पानी, तो ये सारी फसल कम से कम 500 बीघा में और प्याज नष्ट हो गई है बिल्कुल। तो यहाँ जो किसान हर बार फसल बोते थे, पानी यहाँ तक नहीं आता था? नहीं, यहाँ तक पानी नहीं आता था और पानी में बीमारी ये गल रही है कि बरसात पहले से सूखा था, प्याज लगा दी, अब पिछली बारिश हुई उससे भर गए। कितने साल बाद आज ये पानी आप यहाँ तक देख रहे हो? ये 96 के बाद में आज पानी देख रहे हैं हम। 96 के बाद? हाँ जी, 96 के बाद। नया नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। इन बुजुर्ग लोगों से, ग्रामीणों से जानेंगे कि ये वो धरती है जहाँ पर आज ये बुलबुले उठ रहे हैं और जहाँ ये पानी आया है। यहाँ 1996 के बाद आज यहाँ तक पानी पहुंचा है। तो बाबूजी, चारों तरफ ये बुलबुले जो नजर आ रहे हैं, किस चीज के बुलबुले नजर आ रहे हैं? ये क्या है कि ये जमीन है, जो जमीन बिल्कुल सूखी है। 96 के बाद में आज पानी आया इसमें, तो ये जमीन पानी पी रही है और ऑटोमेटिक ही बुलबुले उठ रहे हैं। इसमें 3 दिन में 1 फुट पानी उतर जाएगा, इसमें जमीन पानी को पी जाएगी। यानी अभी ये 10 फुट भरा है, तो ये कल तक ये 9 फुट? हाँ, कल तक ये 9 फुट पानी रह जाएगा। बाबूजी, धरती वाटर रिचार्ज यहीं से होता है सबसे ज्यादा, बांध से? सब यहीं से होता है। तो अब क्या स्थिति इस बांध की, कितना पानी नजर आने लगा है? आपने कब अंतिम बार देखा था और क्या स्थिति आज? अच्छा लग रहा है या फसल नुकसान? आज हम 10 फुट पानी, 10 फुट है। 96 में तो 22 फुट पानी हो गया। 22 फुट हो गया था। हाँ। तो अभी और बारिश की जरूरत है या सफिशिएंट है अभी? तो मालिक बरसे तो रोके, अपन रुके बरसे। तो यहाँ तो फसल भी तो बर्बाद हो रही है। तो बर्बाद तो हो रही है। सही है, यहाँ से आगे पानी नुकसानदायक ज्यादा है जमींदार के लिए। यहाँ तक है या तो हम सहन कर लेंगे, थोड़ा नुकसान है। नुकसान अब यहाँ से आगे आएगा तो फिर अगर बांध भरता है और जो खेत है यहाँ, अगर इसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए सरकार को, जो किसानों ने। हाँ। तो कितने समय बाद आप ये देख रहे हैं? ये और 96 के बाद आप पानी आता हुआ देख रहे हैं इसमें।
26 साल हो गए। तो बिल्कुल यहाँ ये जो बांध है, ये जयसमंद बांध, जो कि सबसे बड़ा बांध अलवर जिले का कहा जाता है, और अलवर जिले का सबसे बड़ा बांध होने के चलते यहाँ पर किसानों की सबसे ज्यादा खेती भी होती है, यहाँ से वाटर रिचार्ज भी सबसे ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी स्थिति जो अभी फिलहाल यहाँ नई देखने को मिली कि जो वाटर रिचार्ज है वो इस वक्त रिचार्ज होते हुए धरती इसमें दिखाई दे रही है कि किस तरह से यहाँ पर वाटर रिचार्ज हो रहा है। और ग्रामीणों का मानना है कि जो पानी आज 10 फीट तक पहुंचा है वो अमूमन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये पानी वापस 1 फीट तक धरती में चला जाएगा और यहाँ पर सामान्य स्थिति भी नजर आएगी। लेकिन जो फसल यहाँ पर किसानों ने बोई थी, उनको उम्मीद नहीं थी कि इस बार मानसून जो इतना मेहरबान होगा, जिसके चलते किसानों ने प्याज में मोटी लागत इसमें लगाई, बाजरे की मोटी लागत इसमें लगाई, और जिसके कारण अब जो पानी आया है उससे उनकी फसल तो बर्बाद हुई है, लेकिन बांध में पानी की आवक बढ़ती नजर आ रही है। भाजी, क्या स्थिति है इस बांध की? कितना पानी आता था हर बार? पानी साहब 10 फुट भी आ जाए, 23 फुट भी हो जाए पानी तो, पर लेकिन उतरता भी जल्दी है। उतरता भी 15 भी रह जाए, जितनी बरसात पिछली बार भी 7 फुट ही था, 5 फुट। 7 फुट पानी आया पिछली बार। तो आगे की क्या लगता है, ये सफाई नहीं हो रही, इसकी वजह से पीछे पानी बढ़ रहा है या अरे साहब या तो रिपटो पड़े, बंद तो रिपटो पड़े, बंद की आगे से सफाई होने की आवश्यकता है। जहाँ पानी का स्तर बढ़ना शुरू होता है वहां पर अगर साफ सफाई हो और वहां से जो पेड़ और मिट्टी को छाटा जाए तो आगे का अच्छा भराव यहाँ पर हो सकता है। धौलपुर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। जहलपुरा गांव की पूरी आबादी बाढ़ की चपेट में है। लोगों के घरों में सैलाब का कब्जा है। खरीफ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मवेशियों के लिए भी चारे का संकट पैदा हो गया है और इन परेशानियों को दूर करने के लिए स्थानीय पंचायत के किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोग परेशानियों से जूझने को मजबूर हैं। आसमान से बरस रही राहत की बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। धौलपुर जिले में मौजूदा वक्त में ऐसे ही हालात बन रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड के ठेठ ग्रामीण अंचल में चहलपुरा गांव में, ठाकुर बेनीराम का गांव है। आप यहाँ पर देख सकते हैं समूची आबादी पानी की चपेट में आ गई है। लोगों के मकानों में पानी घुस रहा है। सहयोगी एक बार उधर से हालात दिखाएं, इधर का व्यू दिखाएं। लोग इस समय कैद हैं घरों में और कह सकते हैं कि लोगों का जो इस समय कह सकते हैं जीवन है, जनजीवन है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आप यहाँ पर जो पानी का सैलाब है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किसान हैं किस तरह से परेशान हो रहे हैं। लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी ये जो आपदा है इनके लिए, किसानों के लिए आई है, क्योंकि जो खरीफ की फसल है, बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, मसूर, मूंगफली, गन्ना, ये सभी चौपट हो रही हैं। तो अन्नदाता कहीं ना कहीं पूरी तरह से कह सकते हैं बर्बादी के मुहाने पर आ गया है। हमारे साथ एक किसान है, ट्रैक्टर लेके यहाँ से निकल रहे हैं। क्या क्या परेशानी आ रही है, क्या क्या दिक्कतें हैं, इनसे रूबरू होते हैं। और स्थानीय पंचायत की क्या व्यवस्था है, प्रशासन की क्या व्यवस्था है, क्या इन लोगों को राहत मिल रही है, इनसे रूबरू होते हैं। सहयोगी थोड़ा आगे आए, आप बताएंगे सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामवीर सिंह परमार है। क्या हालात है पहले चेयरमैन साहब? हालात ये है कि गांवों में पानी चारों तरफ भरा हुआ है। मकान के दीवार फट चुकी है, मकान गिर चुका है और प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं है। 2 बार एसडीएम साहब के पास हुआ है, 2 बार तहसीलदार साहब के पास हुआ है, पटवारी साहब से कह दिया, सेक्रेटरी साहब से कह दिया, बीडीओ साहब से कह दिया, सरपंच साहब से कह दिया, कोई इस गांव की कोई सुनवाई नहीं है। क्या स्थिति है? फसल तो नष्ट हो गई है साहब, बाजरा, खरीफ सब फसल नष्ट है। ढैचा, ग्वार, गेहूं, बाजरा, सरसों और तिलहन की खेती का कोई वो नहीं है। तो फसल बहरहाल पूरी तरह से बर्बाद है। और भी हमारे साथ लोग हैं, सर आप बताएंगे आप क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है जी। फसल तो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है जी और रास्ता चारों बगल से कट चुके हैं। आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी है जी। और सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है, गांव में एक जाटव खत्म हो गया था पंजाब में, वहां से लाए थे परौआ से डेड बॉडी को खाट पर रख के लाए थे, तब उनका दाग संस्कार हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुब्रन सिंह कुशवाहा है जी। सर क्या स्थिति है गांव की? तो बहुत बेकार खराब हालत है और फसल तो नष्ट हो चुकी है, पर लेकिन ये गांव में धोखे तो करी, हम तो 2 दिन में आए। कोई आपको राहत मिली क्या? कुछ नहीं मिला। देख सकते हैं स्थानीय लोगों की पीड़ा, कोई यहाँ पर कह सकते हैं धनी धोरी नहीं है। स्थानीय पंचायत के जो भी इंतजाम है नाकाफी साबित हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो कोई अभी तक यहाँ पर इन लोगों को
राहत देने के लिए यहाँ पर आया नहीं है। औसत धौलपुर जिले में 130% कह सकते हैं इस समय हो चुकी है बारिश, और मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में लगातार भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।